बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, क्या खैरियत से होंगे। तो जनाब आज का एक और व्लॉग आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। वही डेली की रूटीन है मेरी। तो सुबह सुबह का टाइम था और आलियन यहाँ स्कूल चला गया था। उसके बाद अलाया भी मतलब ना साथ ही उठ के आ जाती है। पता नहीं इसको खुशबू आती है कि मामा उठ गई हैं या कोई उठ गई है, तो ये आ जाती है उठ के। तो खैर इसको मैंने ना यहाँ वापस सुलाया था और ख़ुद भी इसके साथ जाकर सो गई थी, वरना इसने सारा दिन बहुत तंग करना था मुझे, इसकी नींद भी अच्छे से कंप्लीट ना हुई हो। तो है जनाब यहाँ पर फिर दोपहर में जब आलियन स्कूल से आया था हम उठ गए थे और ये कुछ सामान सामान था जो मतलब अम्मी लेकर आई थी। तो मैंने अभी इसको टेबल पे ही रखा था क्योंकि ना इसकी बकेट वगैरह बास्केट वगैरह नहीं थी, क्योंकि सामान ज़्यादा था। तो मेरे पास बॉक्सेस छोटे थे, तो फिर मैंने टेबल पे ही रखा था कि जब वो आएंगे ना तो उसमें डाल दूँगी। तो खैर यहाँ पर उसके बाद मैंने ना बच्चों को रोटी छोटी बना कर दी, खाना शाना, और साथ साथ मैंने घर के काम वगैरह थे जो करने थे। और यकीन जाने कल तो ऐसे था जैसे मतलब काम का ना अंबार लगा हो, ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, एक काम दूसरा काम। बच्चों वाले घर में ना आपको बस काम मिलते ही रहते हैं, काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो खैर जनाब काम तो हमें करने ही पड़ते हैं, हमारे लिए तो कोई छुट्टी का दिन होता ही नहीं है ना। तो जी, उधर मैंने घर की सारी साफ़ सफाई वगैरह कर ली थी और उसके साथ साथ अलाया तो बस अपने खेलों में लगी हुई थी और आलियान जो सा था साथ साथ पढ़ रहा था। तो जब मैं कामों में लगूँ ना तो फिर आलियान अच्छे ध्यान से नहीं पढ़ता, कभी इधर तो कभी उधर। तो फिर इसलिए मैं उसको काम तो करने देती हूँ कि चलिए खुद से वो जो कर रहा है वो करता रहे, बाद में मैं उसको चेक कर लेती होती हूँ। और ना यहाँ पर मैंने कुछ ना मलाई इकट्ठी की हुई थी, तो मैंने ना अम्मी को भिजवा दी थी कि मुझे ना इसका ना घी निकाल दें। तो चलें ये बिल्कुल खालिश जैसे घी हो जाएगा बच्चों के लिए। और उसके साथ साथ यहाँ पर शाम के खाने की तैयारी कर रही थी मैं, और कारी साहब भी आ गए थे। तो कारी साहब को मैंने चाय बना कर दी थी और सामने नेबर्स है ना हलवा आया था, मैंने साथ में वो भी गर्म कर दिया था। और यहाँ पर ना साथ में आलियन के साथ जो आप बच्चे देख रहे हैं वो सामने नेबर्स के ही हैं, मतलब जो हमारे मालिक मकान है ना उनके ही हैं। तो वो भी सिपारा पढ़ने यहाँ आ जाते होते हैं। तो फिर चले इस तरह होता है, बच्चे इकट्ठे बैठ कर एक दूसरे को देख के ज़्यादा अच्छा पढ़ लेते हैं। तो उसके बाद जनाब मैं यहाँ पर ना आज बना रही थी दाल चावल। तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लिया था क्योंकि बाकी ऑयल मुझे तड़के के लिए भी यूज़ करना था, अगर अभी ज़्यादा डालती तो फिर बहुत ऑयल हो जाता। इसीलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें एक थोड़ा सा प्याज डाला, उसको लाइट ब्राउन किया और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसके बाद टमाटर और थोड़ा सा सिरका ऐड करके उसको अच्छे से मैंने भून लिया था। और उसके बाद जनाब मैंने थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, वो आप लोग की अपनी रिक्वायर्ड है, मतलब ऑप्शनल है, जो आप लोगों को अच्छा लगता है ना उसमें ऐड कर लें। खाली नमक मिर्च ऐड करनी नमक मिर्च कर लें, और स्पाइसेस डालने हैं तो और डाल लें। तो है यहाँ पे मुझे जो जो चाहिए था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैंने मसाला भून कर तो जो दाल मैंने वॉश करके रखी हुई थी उसको ड्रेन आउट किया और बाद में वो भी इसके अंदर ऐड करके और थोड़ी देर के लिए प्रेशर लगा दिया था। कुछ लोग होते हैं मतलब वो ना मतलब सारी चीज़ें डाल के और काफ़ी देर उसको पकाते हैं बनाते हैं, वो प्रोसीजर भी अच्छा होता होगा, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। खैर कभी वो ट्राई करूँगी। अच्छा, मैंने एक तरफ दाल बनने के लिए रख दी थी और दूसरी तरफ भी कुछ लेमन थे, तो मैंने कहा ऐसे पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा डेली रूटीन में तो नहीं चाहिए होते। तो मैंने कहा चलो मैं ना इनका ना जूस निकाल कर रख लेती हूँ। तो मैंने ना लेमन को सारे लेमन्स इस तरह से कट करके रख लिए थे और हाथों की मदद से स्क्वीज़ किया। यकीन जाने मेरे हाथों की बस हो गई थी। मेरे साथ गलती ये हुई कि मेरे पास स्क्वीज़र नहीं था, तो मैंने बस उसको लाने की बजाय मैंने कहा चलो हाथों से ही कर लेती हूँ। तो उसके बाद यकीन जाने बहुत हाथों में दर्द होता है। आप लोग कभी भी हाथों से मत कीजिएगा, स्क्वीज़र ही यूज़ कीजिएगा। अच्छा, मेरे पास कुछ इतना सा इसका जूस निकला था, तो मैंने इसको ना स्ट्रेन करके एक बोतल में डाल के रख लिया था। आप लोग चाहें तो इसके आइस क्यूब बनाकर भी रख सकते हैं और जब आप लोगों को ज़रूरत हो निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं था तो मैंने बस इसको बोतल में डाला और रख लिया। और अगर आप लोग इसको ऐसे बोतल में भर के रखना चाहते हैं तो फिर उसके लिए ये है कि रोज़ आप इसको निकाल के ना एक बार अच्छे से मिक्स कर लें, उससे ये होता है फिर ये ख़राब नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर दाल ना मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी, तो मैंने दूसरी तरफ चावल भी रख दिए। दाल को मैंने उतार लिया था चूल्हे से। एक्चुअली में मेरे पास ना सिंगल चूल्हा है, तो फिर मुझे ना वेट करना पड़ता है, डबल नहीं है, वरना एक तरफ दूसरा रख लूँ, दूसरा खाना रख लूँ। तो फिर खैर मैंने पहले दाल बनाई, उसके बाद मैंने चावल बनाए थे। और चावल मुझे थोड़े से चाहिए थे कि बस मुझे और आलियन हम दोनों ही तो होते हैं, और थोड़ा-सा अलाया भी ले लेती है, तो कुछ इतने ज़्यादा नहीं चाहिए थे। तो खैर मैंने यहाँ पे थोड़े से चावल बनाए थे ज़ीरे वाले। और उसके बाद मैंने साथ-साथ आलन का काम ख़त्म करवा दिया था। यहाँ पे उसको सारा काम मैंने चेक कर लिया था कि उसने क्या किया, क्या नहीं। चावल बनाने रख कर मैं बाज़ार चली गई थी दूध वग़ैरह लेने के लिए और बच्चों के लिए कुछ चीज़ लेने के लिए, क्योंकि आज मैंने बच्चों को बिल्कुल भी कुछ नहीं लेके दिया था, ना कोई पॉकेट मनी दी थी।
तो मैंने कहा था मैं खुद ही ले आऊँगी। तो यार यहाँ पे मैंने पैम्पर दूध और जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, डिश वॉशर ख़त्म हुआ था वो लिया था, और घी वगैरह चाहिए था मैंने वो ले लिया। तो उसके बाद ना जनाब यहाँ पे पास में फ्रूट की वो थी, तो मैंने कहा चलें बच्चों के लिए थोड़ा सा फ्रूट भी ले लेती हूँ। और यकीन जाने इतना महंगा फ्रूट था, मैंने सिर्फ बच्चों के लिए थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी और थोड़ा सा मतलब बस खरबूजा लिया था, क्योंकि आलियान शौक से खाता है, लाया तो इनमें से कुछ भी नहीं खाती, वो सिर्फ बनाना लेती है। तो खैर मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी ली थी और फिर घर आ गई थी। घर आके मैंने दाल को तड़का लगाया था, उसी देसी घी का जो मैंने घर पे खुद बनवाया था अम्मी से, ज़ीरा डाल के मैंने तड़का लगा लिया था। और मतलब ना इससे काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही थी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा था इस घी के साथ। तो यहाँ पे तड़का लगाने के बाद मैंने खाना मतलब चावल तो गर्म ही थे, दाल को मैंने गरम मसाला वगैरह डाल के एक बार अच्छे से गर्म कर लिया था और उसके बाद खाना डिश आउट किया था। फिर बच्चों ने और मैंने खाना एंजॉय किया था और ये थी मेरी प्लेट। मुझे बस इतने से चावल चाहिए थे और उसके साथ अम्मी का भेजा हुआ मैंने साथ में अचार खाया था और बहुत मज़ा आ रहा था खाने का। रायता और सैलड मिस आउट था, लेकिन फिर भी मतलब आज काम चल गया था। खैर खाना शाना खाने के बाद मैंने बच्चों को थोड़ा सा फ्रूट दे दिया था और बच्चे अपना फ्रूट खा रहे थे। उसके बाद मैं वापस किचन में आ गई थी, सारा काम वगैरह मैंने किया, किचन वगैरह समेट दिया था। जो खाना बच गया था वो निकाल के फ्रिज वगैरह में रखा और घर की वापस से एक बार सारी सफाई कर दी थी मैंने। और साथ में अपनी ब्लैक कॉफ़ी भी मैंने बना ली थी और बस कॉफ़ी ली, फिर रूम में आ गई और बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद बच्चे भी सो गए और मैं बस अपना थोड़ा काम करती जो मुझे करना था। खैर यही था आज के व्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।